व्यूअर्स वेलकम बैक टू आवर चैनल 3G कंप्यूटिंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन 4 है इफ Z1 equals to 2 plus 5 iota and Z2 equals to 1 minus 3 iota and Z3 equals to 2 plus iota then verify that Z1, Z2 एंड Z3 की वैल्यूज हमें दे दी गई हैं। हमने अब क्या करना है, इनसे प्रूव करना है Z1 प्लस Z2 इक्वल आता है Z2 प्लस Z1 के। क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख लिया है Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू Z2 प्लस Z1। तो पहले सबसे हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2। तो यहाँ पर हम वैल्यूज लिखेंगे Z1 प्लस Z2 की। Z1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 5 आयोटा, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 प्लस 5 आयोटा प्लस Z2 की वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस 3 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा 2 ऐसे ही प्लस 5 आयोटा भी ऐसे ही प्लस 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 क्या आ जाएगा प्लस प्लस 1 प्लस माइनस 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 3 आयोटा। 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 आयोटा में से माइनस करेंगे 3 आयोटा तो क्या आ जाएगा बस प्लस 2 आयोटा। इसे हम कह देंगे इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे राइट हैंड साइड इक्वल्स टू Z2 प्लस Z1। Z2 पे क्या करेंगे Z2 की वैल्यू लिखेंगे, इक्वल लगाएंगे। Z2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा एंड प्लस लिखेंगे फिर Z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 आयोटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा एज इट इज प्लस 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 2 प्लस 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 5 आयोटा। 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2 आयोटा। अब इसके साथ प्लस आएगा या माइनस, इसके साथ आएगा प्लस क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है प्लस का साइन है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस। अब आप अगर देखें दोनों इक्वेशंस का इसी इक्वेशन 2 बोल देंगे, आंसर है वो बिल्कुल सेम है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अब फ्रॉम 1 and 2 we get left hand side equals to right hand side। और इसके नीचे लिख सकते हैं आप hence proved that या फिर verified that Z1 plus Z2 equals to Z2 plus Z1। अगर हम लॉज की बात करें तो हमारे पास कॉम्यूटेटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास Z1 डॉट Z2 इक्वल्स टू Z2 डॉट Z1। यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू Z1 डॉट Z2। डॉट में से लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, यहाँ पे हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। अच्छा जी, Z1 की वैल्यू को पहले रखेंगे और Z2 को बाद में। इस तरह जब राइट हैंड साइड की बारी आएगी तो Z2 की वैल्यू को पहले और Z1 को बाद में। इक्वल लगाएंगे, Z1 की वैल्यू में लिखी हुई है, Z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा। मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा, 2 प्लस 5 आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किस तरह से करना है मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया हुआ है। 2 पहले लिख लेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे 1 माइनस 3 आयोटा, उसके बाद प्लस 5 आयोटा लिखेंगे, फिर से ये साइड ब्रैकेट लिख लेंगे 1 माइनस 3 आयोटा। अब इनको सिंपली हम कर देंगे मल्टीप्लाई। 2 1 जा 2 आ जाएगा माइनस 2 3 जा 6 आयोटा का आ जाएगा आयोटा प्लस 5 1 जा 5 आयोटा का आयोटा एज इट इज 5 3 जा 15 आयोटा। जब आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस क्या आएगा माइनस 6 आयोटा में से माइनस करेंगे 5 आयोटा तो आएगा आयोटा। बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस, हम क्या लगाएंगे यहाँ पर माइनस 15 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास -1 होती है तो वो यहाँ पर पुट कर रही हूँ 2 माइनस आयोटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 15 प्लस 2 माइनस आयोटा आ जाएगा जो कि किसकी इक्वल है 17 माइनस आयोटा के। तो ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन 1। हम इसकी ले लेंगे राइट हैंड साइड ले ली। पहले किसको लिखेंगे Z2 को, फिर किसको लिखेंगे Z1 को। तो इक्वल लगाएंगे, Z2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस 3 आयोटा एंड Z1 की क्या है 2 प्लस 5 आयोटा। तो क्या करेंगे 1 को पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2 प्लस 5 आयोटा, फिर क्या करेंगे माइनस 3 आयोटा को लिखेंगे एंड देन पूरी ब्रैकेट लिखेंगे 2 प्लस 5 आयोटा।
2 1 जा क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 5 जा 5 अयोटा माइनस 3 2 जा 6 6 अयोटा माइनस प्लस माइनस 3 5 जा 15 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। देन अब हम क्या करेंगे 2 प्लस माइनस क्या आएगा माइनस 6 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अयोटा का अयोटा एज इट इज। मैं कोफिशिएंट साथ में नहीं लिख रही, अगर आप लिख लेते तो गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब प्लस आएगा या माइनस आएगा, माइनस आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो यहाँ आएगा माइनस माइनस 15 वैल्यू लगाएंगे -1 अयोटा स्क्वायर की तो क्या आ जाएगा 2 माइनस अयोटा प्लस 15 विच इज इक्वल्स टू 17 माइनस अयोटा। इसे हम कह देंगे इक्वेशन 2। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड and hence prove that या hence verified that z1 dot z2 equals to z2 dot z1। जी क्वेश्चन नंबर 3 है z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3। अब हमने इसे सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया इक्वल्स टू z1 प्लस z2, इसके गिट लगाएंगे ब्रैकेट प्लस z3 इक्वल लगाएंगे, और यहाँ हम अब यूज़ करें स्क्वायर ब्रैकेट का। z1 की वैल्यू को लिखेंगे 2 प्लस 5 अयोटा प्लस z2 की वैल्यू को लिखेंगे 1 माइनस 3 अयोटा प्लस z3 की वैल्यू को लिखेंगे 2 प्लस अयोटा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे जी, प्लस कर देंगे 2 प्लस 5 अयोटा को लिखेंगे प्लस 1 माइनस 3 अयोटा को लिखेंगे प्लस 2 प्लस अयोटा को। अब इसे हमने क्यों ब्रैकेट में लिखा, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में ऐसे था, इन दोनों को पहले सॉल्व करना है। इसके राउंड ब्रैकेट दिए हो उसे पहले सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 आ जाएगा 3 और प्लस 5 माइनस 3 अयोटा क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 अयोटा प्लस 2 प्लस अयोटा, तो 3 प्लस 2 और 2 अयोटा प्लस अयोटा, तो किसकी कुल आ जाएगा 3 प्लस 2 5 प्लस 2 अयोटा प्लस 1 अयोटा, इसका कोफिशिएंट क्या होगा 1, तो ये 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 अयोटा। इसे भी हम बोल देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ये से इक्वेशन 1 बना देंगे। राइट हैंड साइड लिखेंगे RHS इक्वल्स टू z1, इसे बाहर रखेंगे प्लस z2 प्लस z3 इक्वल लगाएंगे। z1 की वैल्यू लिखेंगे 2 प्लस 5 अयोटा प्लस स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे 1 माइनस 3 अयोटा प्लस 2 प्लस अयोटा 2 प्लस 5 अयोटा एज इट इज आ जाएगा प्लस 1 प्लस 2 माइनस 3 अयोटा प्लस अयोटा 2 प्लस 5 अयोटा 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस माइनस आएगा माइनस माइनस 2 अयोटा। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो क्या लिखेंगे हम नीचे माइनस, इक्वल लगाएंगे 2 प्लस 3 क्या आ जाएगा 5 प्लस 5 माइनस 2 अयोटा क्या हो जाएगा 3 अयोटा। जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा है यहाँ पर जो हमारा आंसर है 5 प्लस 3 अयोटा ही आया था। इसे हम कह देंगे फ्रॉम 2 इक्वेशन। नीचे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 we get left hand side equals to right hand side. Hence verified that z1 plus z2 plus z3 equals to z1 plus z2 plus z3। ये हमने पहले वाला रखा था z1 प्लस z2 पे, अब यहाँ पे z2 प्लस z3 पे। अब ये क्वेश्चन हमारे पास है z1 डॉट z2 और उसके अराउंड ब्रैकेट भी है और z3 इक्वल्स टू z1 डॉट z2 और डॉट z3। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे सबसे पहले, लेफ्ट हैंड साइड लिखा z1 डॉट z2 इनके अराउंड ब्रैकेट लगाई डॉट z3। इसी तरह से हम क्या करेंगे अब वैल्यूज़ लिख लेंगे। z1 की वैल्यू क्या थी 2 प्लस 5 अयोटा और z2 की वैल्यू क्या थी 1 माइनस 3 अयोटा, ब्रैकेट लगाई और आगे हमने लिख दिया z3 की वैल्यू को 2 प्लस अयोटा। अभी हम जल्दी से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 2 ऐसे लिखेंगे उसके बाद 1 माइनस 3 अयोटा फिर प्लस 5 अयोटा को लेंगे और फिर ये पूरी की पूरी ब्रैकेट 1 माइनस 3 अयोटा 2 प्लस अयोटा आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 3 ज़ा 6 अयोटा प्लस 5 1 ज़ा 5 अयोटा का अयोटा एज इट इज आ जाएगा, प्लस माइनस क्या आएगा माइनस 5 3 ज़ा 15, जब अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर इंटू 2 प्लस अयोटा। इक्वल लगाएंगे ब्रैकेट स्टार्ट
2 तो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, योटा आ जाएगा माइनस करके 6 - 5 1, तो 7 प्लस आएगा या माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो क्या आएगा माइनस। -15 था, योटा स्क्वायर की जगह हम वैल्यू लगाएंगे -1 की 2 प्लस योटा, तो आएगा 2 + 15 माइनस योटा इंटू 2 प्लस योटा, तो ये सिर्फ 17 माइनस योटा बन जाएगा इंटू 2 प्लस योटा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, अब 17 लिखेंगे, आगे 2 प्लस अयोटा, माइनस अयोटा लिखेंगे, आगे 2 प्लस अयोटा लिख लेंगे। 17 2 तो क्या आता है 34, 17 1 सा 17, 17 अयोटा आ जाएगा, माइनस अयोटा 2 सा 2 अयोटा, माइनस प्लस माइनस ये आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर, जब अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा। 34 एज इट इज आ जाएगा, 17 अयोटा में से 2 अयोटा माइनस किया तो आ जाएगा +15 अयोटा, माइनस अयोटा का स्क्वायर क्या आता है -1, तो 34 प्लस 15 अयोटा प्लस 1, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 15 अयोटा, इसे हम बोल देंगे कौन सी इक्वेशन बन गई हमारे पास 1। राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी z1 × z2 × z3। यहाँ पर मैंने वैल्यूज लिखनी है z1 की, z2 की और z3 की। अभी हम पहले किसे मल्टीप्लाई करेंगे, z2 को करेंगे, देन किसको करेंगे, z3 को करेंगे। तो 2 + 5 अयोटा एज इट इज आ जाएगा। इसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले 1 को लिखेंगे, फिर पूरी ब्रैकेट को 2 प्लस अयोटा, फिर -3 अयोटा को लिखेंगे, उसके बाद फिर पूरी ब्रैकेट को 2 प्लस अयोटा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 2 + 5 अयोटा तो एज इट इज रहना है, 1 2 = 2 आ जाएगा, प्लस 1 अयोटा से अयोटा ही आएगा, 1 अयोटा से कोफिशिएंट 1 है तो मैं वहाँ पर नहीं लिख रही। -3 2 = 6 आ जाएगा, अयोटा का अयोटा आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 1 = 3 आएगा, अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा अयोटा का स्क्वायर, 2 + 5 अयोटा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 2 प्लस अयोटा है, 2 प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, माइनस का 5 अयोटा आएगा, कैसे आएगा 6 - 1 करेंगे तो वो हमें पता है 5 आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो क्या लगाएंगे माइनस, -3 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे -1 ब्रैकेट क्लोज, 2 + 5 अयोटा, 2 - 5 अयोटा प्लस 3, तो ये आ जाएगा 3 + 2 5 -5 अयोटा। नेक्स्ट अब हम क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को हमने ऐसे लिख लिया, आप पूरी ब्रैकेट आगे लिखेंगे 5 - 5 अयोटा, फिर +5 अयोटा को लिखेंगे, ये वाले 5 अयोटा को पहले 2 को लिखा था, फिर ये पूरी ब्रैकेट लिखेंगे 5 - 5 अयोटा को, 2 5 आ जाएगा 10, -2 5 10 अयोटा, प्लस 5 5 25 अयोटा आ जाएगा, 5 5 25 अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो 10 एज इट इज आ जाएगा, माइनस प्लस क्या आएगा माइनस, 25 में से 10 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो क्या आएगा प्लस अयोटा, -25 अयोटा के जगह हम क्या लगाएंगे -1, 10 आ जाएगा एज इट इज, प्लस 15 अयोटा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा +25, तो आ जाएगा हमारे पास 35 प्लस 15 अयोटा, इसे हम कह देंगे इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का सेम आंसर आ गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास z1 प्लस नेगेटिव ऑफ z1 इक्वल्स टू -z1 प्लस z1 इक्वल्स टू 0। तो z1 क्या है हमारे पास, z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 5 अयोटा, और अगर हम -z1 करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 2 + 5 अयोटा विच इज इक्वल्स टू -2 and -5 अयोटा। अगर अब हम देखें z1 को निकालें, z1 प्लस -z1 क्या आएगा 2 + 5 अयोटा, -2 - 5 अयोटा, प्लस 2 - 2 कैंसिल, 5 अयोटा प्लस का और माइनस का कैंसिल आ जाएगा 0। इसी तरह जब हम निकालेंगे -z1 प्लस z1 इक्वल्स टू माइनस वाली वैल्यू पहले लिख लेंगे, -2 - 5 अयोटा प्लस 2 + 5 अयोटा, -2 + 2 कैंसिल, -5 अयोटा प्लस 5 अयोटा भी कैंसिल तो आ गया 0। हैंस वेरीफाइड दैट, नीचे लिखेंगे हैंस verified that z1 प्लस -z1 इक्वल्स टू -z1 प्लस z1 इक्वल्स टू 0, ये हमने प्रूफ भी कर दिया है। हमारा लेक्चर यहीं पर एंड हो रहा है। आपका इस लेक्चर के अबाउट कोई क्वेश्चन हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।